गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग इंटरनल एनर्जी को रिवीजन किए थे। आज हम लोग इंथैल्पी का रिवीजन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये थर्मोडायनामिक्स का। इंथैल्पी एच से इंडिकेट करते हैं कोई भी सिस्टम का जो हीट कंटेंट होता है। जैसे ये एक सिस्टम है, इसका हीट कंटेंट जो होगा एट कांस्टेंट पे, ये सिस्टम है ना। इस सिस्टम में जो हीट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी को इंथैल्पी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? इंथैल्पी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसी के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड या डिटरमाइन, है ना। तो चेंज इन इंथैल्पी डिटरमाइन करते हैं। डेल्टा एच यानी चेंज इन इंथैल्पी कैन बी डिटरमाइन, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी एच नहीं फाइंड कर सकते हम लोग, क्या फाइंड कर सकते हैं? डेल्टा एच। और इसी की जरूरत भी पड़ती है हम लोगों को न्यूमेरिकल बनाने के लिए। डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड किया करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि एच बराबर होता है ई प्लस पी वी। ई है इंटरनल एनर्जी और ये प्रेशर वॉल्यूम हो गया। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी। क्लियर है। अब डिफरेंट कंडीशन में देखते हैं इस इक्वेशन को। ये जो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी है, इसको डिफरेंट कंडीशन में हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला केस, अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रख दें तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ध्यान देना, इंटरनल एनर्जी जो ई है उसको हम लोग यू से भी इंडिकेट करते हैं। दोनों क्या है? इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू से इंडिकेट कीजिए या डेल्टा ई से इंडिकेट कीजिएगा। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। दूसरे केस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा? डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी के, है ना। तीसरा केस, थर्ड केस ले लेते हैं। व्हेन बोथ पी एंड वी आर वेरिएबल, बोथ पी एंड वी आर वेरिएबल, या दोनों का दोनों वेरिएबल हो, कोई कांस्टेंट नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए तो उसका जब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, है ना। अब प्लस कितना हो जाएगा? पी टू वी टू माइनस पी वन वी, यही हो जाएगा। डेल्टा इससे निकाल लेंगे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी से, है ना। तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन हो जाएगा। अगर हम लोग इसी को किसी केमिकल रिएक्शन के केस में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन वाला केस, यानी फोर्थ केस हम लोग ले लें फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में डेल्टा एच हो जाता है डेल्टा यू या डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यानी जो हम लिखते हैं ना, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन होगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और हम लोग फाइंड कर चुके हैं, हम लोग क्या फाइंड किए हुए हैं कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी में जो पी डेल्टा वी है, पी डेल्टा वी, इसकी वैल्यू डेल्टा एन जी आर टी है ना। जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, जैसे इसको देखिए आप, इसको आप लोग देखिए पी डेल्टा वी को, कि अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, देखिए प्रेशर कांस्टेंट, तो
P V2 माइनस कितना हो जाएगा V1, है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं P V2 माइनस P V1 और PV बराबर कितना होता है nRT। प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R की वैल्यू तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, तो क्या चेंज हो जाएगा N की वैल्यू। तो PV2 बराबर कितना N2RT माइनस N1RT, है ना। इसको हम लिख सकते हैं N2 माइनस N1 और RT को बाहर ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा डेल्टा nRT। और ये जो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, ये किसके लिए होता है आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस में डेल्टा NgRT, यहाँ डेल्टा Ng क्या है मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना। चूंकि ये इक्वेशन गैस के लिए है, इसीलिए जो चेंज इन मोल है वो किसका होगा गैस का। तो ये इक्वेशन हम लोग याद रखेंगे डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा NgRT के बराबर। ठीक है, देखिए ये जो इक्वेशन है ये वाला, यही इस बार नीट में पूछा हुआ है। नीट 2023 में यही रिलेशन पूछा हुआ था, यहाँ डेल्टा E को डेल्टा U लिखा हुआ था। तो डेल्टा U डेल्टा NgRT इक्वल टू कितना है डेल्टा H के, ये इक्वेशन इस बार का क्वेश्चन है। पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यही आंसर होगा डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, P डेल्टा V बराबर डेल्टा NgRT, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये जो इक्वेशन है डेल्टा H बराबर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, किस केस में डेल्टा H डेल्टा E के बराबर, ये तो इस बार का क्वेश्चन है। ये भी खूब पूछा जाता है कि डेल्टा H डेल्टा E के बराबर होगा कि ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा फॉर अ पार्टिकुलर रिएक्शन दिया हुआ रहेगा आपको उसके लिए। तो देखिए केस वन व्हेन डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो जाए तो डेल्टा जैसे H2 प्लस I2 इससे 2HI बना, ये इक्वेशन देख फिजिकल स्टेट देख लेना है सब, किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहले बैलेंस कर देना है ना, और उसका फिजिकल स्टेट देखना है, फिर डेल्टा Ng की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो जाएगी मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, यहाँ कितना है 2 और यहाँ 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, तो डेल्टा Ng 0 हो गया, तो डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा E के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से, जब डेल्टा Ng 0 तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E के। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, अगर डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, है ना। देखिए केस सेकेंड व्हेन डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0, नहीं ये वैल्यू ये डेल्टा Ng बड़ा होगा तो डेल्टा H क्या होगा, तब उस केस में डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा E हो जाएगा, है ना, सिंपल है। अब कोई इक्वेशन वगैरह दिया रहेगा, ऑप्शन में आपको 4 इक्वेशन रहेगा, उसमें ढूंढना है आपको कि किसके डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। जिसके डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन 0 उसका डेल्टा H डेल्टा E से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में डिसोसिएट होता है, ये गैसियस स्टेट है इसका, ये ऑलरेडी बैलेंस है इक्वेशन, और इसका गैसियस स्टेट देख लेंगे तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 2 माइनस 1, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, तो प्रोडक्ट कितने मोल है 2 मोल, रिएक्टेंट कितने मोल है 1 मोल, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 होगा तो डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा E से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा E हो जाएगा। केस थर्ड ले लेते हैं, व्हेन डेल्टा Ng इज लेस देन 0, जब डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाए लेस देन 0 हो जाए, उस केस में जब डेल्टा H देखिए जब डेल्टा N की वैल्यू निगेटिव में होगी तो डेल्टा H लेस देन डेल्टा E होगा, है ना, इसमें से माइनस करेंगे तो डेल्टा H के बराबर, इसका मतलब डेल्टा E बड़ा है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए
है ना, डेल्टा एच की वैल्यू देखिए, डेल्टा एच लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा ई। एक इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 हो, N2 प्लस H2 और इससे NH3 बना। तो एज इट इज इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन कोई लिखा हुआ हो, ये स्केलेटल रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, तो इसमें डेल्टा एन जी वैल्यू नहीं निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, है ना। तो 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हाइड्रोजन हो गया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो N2 प्लस 3H2 2NH3। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। एक चीज हमेशा याद रखना है कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए और उसका फिजिकल स्टेट भी पता होना चाहिए, तभी आप डेल्टा एन जी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें अगर हम लोग डेल्टा एन जी निकालते हैं तो कितना होगा, देखिए ये 2 मोल है और इधर ये 3 और 1 4 मोल है, तो 2 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, -2, यानी लेस देन 0 है ना, निगेटिव में है इसका, लेस देन 0। तो लेस देन 0 होगा तो डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई के। ये 3 केस में हम लोग देख चुके हैं, कब कब डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर होगा और कब नहीं होगा। कुछ और इक्वेशन देख लेते हैं जिस पे न्यूमेरिकल आता है, उसका हम लोग डेल्टा एन जी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन CH4, इसका कंबशन कराएंगे। इसमें देखते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा ई होती है और डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है कि ग्रेटर देन 0 होती है, वो फाइंड करते हैं। तो पहले कंबशन कराएंगे मीथेन का, क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, है ना, और बैलेंस कर लेंगे इसको। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन 4 हो गया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब सबका फिजिकल स्टेट, ये गैसियस स्टेट है, इसका भी गैसियस स्टेट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और H2O लिक्विड है ना। टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब रूम टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर H2O का हम फिजिकल स्टेट क्या ले लेंगे, लिक्विड। अब इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा एन जी इधर कितना मोल है, इधर देखिए 1 मोल है ना, क्योंकि वो तो लिक्विड है, इसका नहीं कंसीडर करना है। और इधर ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, तो कितना हो जाएगा, 1 - 3 कितना हो गया, -2, है ना। डेल्टा एन जी की वैल्यू -2 यानी लेस देन 0 है। डेल्टा एन जी क्या है, लेस देन 0, तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा ई के, है ना। ये ध्यान देना है। लेकिन यही अगर कंबशन, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग टेम्परेचर ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना ले लें, 100 डिग्री सेल्सियस, उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये तो गैसियस स्टेट में हो जाएगा, वेपर होगा, इसको हम गैसियस स्टेट ही कंसीडर करेंगे। और ये तो गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस ही है। अब जो डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे, तो अब ये कितना मोल, ये 1 मोल और इसका 2 मोल, तो टोटल इधर कितने हो गए, 3 मोल प्रोडक्ट हो गया और 3 मोल रिएक्टेंट भी है। तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0, यानी डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ई के। क्लियर है। तो ध्यान रखना है कि ये टेम्परेचर कितना दिया हुआ है। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो H2O का लिक्विड फिजिकल स्टेट लेना है, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो H2O का फिजिकल स्टेट गैसियस लेना है। उस कंडीशन में डेल्टा एन जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, कंबशन ऑफ बेंजीन, कंबशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का कंबशन कराएंगे तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होगी, देखिए C6H6 प्लस O2 क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 3H2O। क्लियर है। अब बैलेंस कर देते हैं इसको, 15 बाई कितना हो गया, 2। इसका लिक्विड है फिजिकल स्टेट, ये गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये लिक्विड है। क्लियर है। H2O का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया हुआ है, तो हम H2O का कौन सा फिजिकल स्टेट ले लेंगे, लिक्विड। अब इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको कंसीडर नहीं करना है, ये लिक्विड है, इसको कंसीडर नहीं करना है, और डेल्टा एन जी की वैल्यू जो निकालना है, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस
रिएक्टेंट। तो कितने गैसियस प्रोडक्ट हैं, 6 हैं, और ये कितना है 15/2 यानी 7.5, कितना हो गया -1.5। ये भी डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, निगेटिव में। निगेटिव में मतलब डेल्टा एच लेस देन क्या होगा, डेल्टा ई। क्लियर है। एक और है, ध्यान देना है कि अगर ऐसे पूछे कि अ गैसियस रिएक्शन involving combustion of ethane, इस तरह का सेंटेंस लिखा हो कि गैसियस रिएक्शन, तो उस कंडीशन में देखिए हम लोग क्या करेंगे, इथेन का कंबशन कराना है, क्या बनेगा 2CO2 प्लस 3H2O है ना। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, वहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 3 और ये 4 3 7, तो 7/2 कर देंगे। ये गैस है, ये भी क्या है गैसियस है, ये भी गैसियस है, और ये भी गैसियस स्टेट ही लेना है, लिक्विड स्टेट नहीं लेना है वाटर का, क्योंकि यहाँ पहले से बता रहा है कि यह गैसियस रिएक्शन, तो ये गैसियस स्टेट ही लेना है। तो इस कंडीशन में आप डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा, ये प्रोडक्ट कितना मोल है 2 और 3, तो 5 मोल हो गए है ना। और ये कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 मोल है। क्लियर है। और ये 7.2 है, 7/2 है, तो 7/2 है मतलब 3.5 हो गया, और ये तो 5 माइनस कितना 4.5 के। क्लियर है। ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 के। ठीक है, इतना मोल हो जाएगा है ना। तो इस तरह का अगर रिएक्शन दिया हुआ हो जिसमें गैसियस रिएक्शन इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व हो, गैसियस, सॉरी एक सेकेंड, ये हमने गलत कर दिया इसको, देखिए ये कितना है 3.5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.5 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, डेल्टा एन जी की वैल्यू। अब इसी पे कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं हम लोग। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कंबशन ऑफ बेंजीन एट 300 केल्विन। बेंजीन का कंबशन कराना है और डिफरेंस बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है। देखिए हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच या क्यूपी, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये क्या हो गया, ये डेल्टा ई या क्यूवी। क्लियर है। तो जो हम लिखते हैं ना कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी के, यही लिखते हैं हम लोग। इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी के। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू पी माइनस क्यू वी इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर है। तो अभी हम लोग फाइंड किए थे कंबशन ऑफ बेंजीन में, तो फिर से दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। कितना था डेल्टा एन जी का वैल्यू, देखिए कंबशन ऑफ बेंजीन में, देखिए कंबशन ऑफ बेंजीन में डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, ये 6 माइनस है ना कितना 7.5 माइनस 1.5 था। तो इसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है हम लोगों को। ठीक है, याद है, अभी याद ही रखना है आप लोगों को भी, कंबशन ऑफ बेंजीन का डेल्टा एन जी -1.5 याद रखिएगा, या इक्वेशन याद रखिएगा फिजिकल स्टेट के साथ कि बेंजीन लिक्विड होता है, वाटर का लिक्विड स्टेट लेना है, तो इतना। और आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। अगर जूल में दिया हुआ है तब तो एज इट इज रहने देंगे, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर किलो जूल में फाइंड करना है तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। यहाँ इसको काट करके आप यहाँ पॉइंट दे सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर हमारा किस चीज में आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज करो कि फॉर अ
vaporization of liquid, for vaporization of liquid, heat at constant pressure is 10 kilocalorie. तो find change in internal energy for 3 mole of energy when 3 mole of liquid vaporize at same temperature. मतलब जिस टेम्परेचर पर यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू दिया हुआ है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दिया रहेगा, ये आपको डेल्टा एच दिया हुआ है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मतलब डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? जब 3 मोल लिक्विड वेपोराइज हो रहा। वहां दिया हुआ है 1 मोल का, सीधे लिखा हुआ है वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड मतलब कितना, हम 1 मोल के लिए लेते हैं, वहां लिखा हुआ रहेगा 10 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे दिया हुआ रहेगा, या लिखा रहेगा 1 मोल लिक्विड को वेपोराइज किया गया, या कुछ ना लिखा रहे, सीधे लिखा हो वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, तो 1 ही मोल का लेना है। क्लियर है? तो लिक्विड जब वेपोराइज, कोई लिक्विड ले लीजिए, जैसे H2O लिक्विड है, ये वेपोराइज किया, H2O किस चीज में? वेपर में। तो वेपर है मतलब गैसियस स्टेट है। क्लियर है? इसके डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो लिक्विड है, ये इसको कंसीडर नहीं करना है, और ये कितना हो गया 1 माइनस 0, कितना हो गया 1, तो डेल्टा Ng की वैल्यू 1 निकाल लेंगे, है ना। अब देखिए, जब डेल्टा Ng की वैल्यू 1 फाइंड हो गया तो डेल्टा H कितना के बराबर होता है? डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT के बराबर होगा, है ना। अब देखिए डेल्टा H दिया हुआ है वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड का 10, और डेल्टा E की वैल्यू फाइंड करनी है, और डेल्टा Ng कितना है 1, R की वैल्यू ध्यान देना ये किलो कैलोरी में है ना, तो R की वैल्यू भी हमको कैलोरी में ही लेनी, तो R की वैल्यू कितनी होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, है ना। और टेम्परेचर एट सेम टेम्परेचर, और यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर नहीं लिखे हैं, तो फॉर वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड हीट एट वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड एट 500 केल्विन कर देते हैं, टेम्परेचर दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो 500 केल्विन पर लिक्विड वेपोराइज हो रहा है, और उसी टेम्परेचर पे यानी 500 केल्विन पर 3 मोल लिक्विड को वेपोराइज करेंगे, उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो हम 500 यहाँ मल्टीप्लाई का, टेम्परेचर दिया हुआ होगा, टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा तो फिर हम फाइंड नहीं कर सकते, है ना। टेम्परेचर दिया रहना चाहिए, 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि किलो कैलोरी में दिया हुआ है, तो इसको भी हमको किलो कैलोरी में लाना है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू डेल्टा ई प्लस 1 के, तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो गया 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, है ना, ये हो गया 9 किलो कैलोरी। लेकिन ये 9 किलो कैलोरी देखिए कितने मोल के लिए है, 1 मोल के लिए, और हमको निकालना कितने मोल के लिए, 3 मोल के लिए। इन सब चीजों पे ध्यान देना है, सीधे धड़फड़ाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि डेल्टा ई की वैल्यू लिखा तो ऑप्शन में 9 किलो कैलोरी भी रहेगा, 9 भी रहेगा, 10 भी रहेगा, तो इस पर ध्यान देना है कि तुरंत आंसर मिलता है ना, बच्चों को लगता है यही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखिए 3 मोल ऑफ लिक्विड, तो फॉर 3 मोल डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 किलो कैलोरी, है ना। 1 मोल के लिए 9 किलो कैलोरी, तो 3 मोल के लिए कितना हो जाएगा 27 किलो कैलोरी। तो ध्यान दे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इंथैल्पी पे ही, कि 1 मोल ऑफ कार्बन converted from graphite to diamond at 5 into 10 to the power 5 atm
कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है? इतने प्रेशर पे ये ग्रेफाइट से डायमंड, ये ग्रेफाइट और डायमंड दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन के। तो कह रहा है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, density of graphite and that of diamond are 2 gram per centimeter cube and 3 gram per centimeter cube respectively। है ना, इतना दिया हुआ है। क्लियर है? ये देखिए 1 मोल कार्बन है, तो 1 मोल कार्बन है मतलब कितना है, 12 ग्राम कार्बन है, ये ध्यान देना है। और प्रेशर कितना है, 5 × 10⁵ ATM। चेंज किस में हो रहा है, ग्रेफाइट से डायमंड में, एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। तो कह रहा है कि फाइंड हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या, डेल्टा ई, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब कि डेल्टा एच। तो डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच निकालना है हम लोगों को, डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच, ये वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? तो अभी जो हम लोग एक फॉर्मूला बार बार यूज करते आ रहे हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो यहाँ डेल्टा एन जी आर टी का यूज नहीं है। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था डेल्टा एन जी आर टी, वो किससे डिराइव किए हुए हम लोग, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी से, इसी से। तो इस फॉर्मूले का हम लोगों को यूज करना है। वो जो रटा जाता है ना कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, डाटा उस तरह का नहीं दिया हुआ, ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए तो डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच को इधर ले जाइए, तो डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच इक्वल टू कितना, माइनस पी डेल्टा वी के, मीन्स माइनस पी। अब V2 माइनस कितना, V1 के, V2 माइनस V मतलब P। और ये ग्रेफाइट चेंज हो रहा है किसमें, डायमंड में। तो फाइनल कौन हो गया, डायमंड का वॉल्यूम, और इनिशियल कौन हो गया, ग्रेफाइट का वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे वॉल्यूम ऑफ डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या, ग्रेफाइट, है ना। और देखिए डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। क्लियर है? तो मास बाई डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। तो वॉल्यूम हम लोग यहाँ ले लेते हैं माइनस पी, और मास ले लेंगे कितना, 12 ग्राम 1 मोल का। अब बाई डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ क्या, फाइनल डेंसिटी किसका, डायमंड का, -12, मास हो गया 12 ग्राम ग्रेफाइट का भी, और डेंसिटी ऑफ क्या, ग्रेफाइट, ये इतना ले लेंगे हम लोग। क्लियर है? प्रेशर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 × 10⁵, और यहाँ 12, और डायमंड का कितना दिया हुआ है, देखिए डायमंड की डेंसिटी कितनी है, 3, और ग्रेफाइट की कितनी है, 2, है ना। तो देखिए तो ये डायमंड की 3 और ग्रेफाइट की कितनी है, 2, इतना ले लेंगे हम लोग। और डाटा के साथ साथ चलना है, अपने आप क्वेश्चन बनता चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -5 × 10⁵, और ये 3 चौका 12, 2 छक्के 12, कितना हो गया, -4 -6, तो -2, इतना हो गया। और ये किस चीज़ में है, ये सेंटीमीटर क्यूब में, ये हमारा ATM में है, और ये किस चीज़ में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। क्लियर है? ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 × 10⁵ ATM है ना। और ये 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर होगा ना जी। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ मिलीलीटर, मतलब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे ये हो गया। अब ये इसको हम काट देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 10 × 100 कितना हो गया, 1000 ATM लीटर, कितना हो गया, 1000 ATM लीटर हो गया। क्लियर है ये चीज? तो आई होप कि आप लोगों को इंथैल्पी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनामिक्स का ही फिर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, रिवीजन करेंगे हम लोग। थैंक यू।